मैं जोर से चिल्लाया, झुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से दबोच लिया हो। मम्मी दौड़ी, मुझे पकड़ने आई, लेकिन मैं दर्द से तड़पने लगा। जमीन पर लौट रहा था, छू भी नहीं पा रहा था। पापा फौरन मुझे लेकर हॉस्पिटल भागे। 30 किलोमीटर के रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मुझे तोड़ रही हो। मैं कार की सीट पर कराह रहा था, लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचे, दर्द गायब। मैं सीधा बैठ गया, मुस्कुरा दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी पापा एक दूसरे से लिपटकर कांपने लगे। उसके बाद चीजें और बिगड़ने लगीं। अब हम उसे देखने भी लगे थे। एक धुंधली परछाई पुराने कपड़ों में कॉरिडोर के आखिरी छोर पर खड़ी रहती। पापा ने भी उसे देखा, एक गहरी उदासी वाला चेहरा जो बस घूरता रहता। फिर वो उस काले कमरे में घुस जाता। एक बार मैं और भैया पकड़न पकड़ी खेल रहे थे। भैया भागा, बंद दरवाजे के पास से निकला। मैं पीछे दौड़ा, लेकिन जैसे ही मोड़ पर आया, एक साया दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। अब वो धुंधला नहीं था, वो एक मुरी हुई डरावनी चीज थी। उसके दांत चाकू जैसे नुकीले थे, आंखें 2 काले गड्ढे। उसने मुंह खोला और कहा, मैं किसी को काटूंगा। मैं डर के मारे सुन्न हो गया, उल्टा भागा, मम्मी की गोद में गिर पड़ा। अगले दिन मम्मी मकान मालिक के पास गईं। पता चला उस कमरे में एक आदमी मरा था। उसे कैंसर था। बहुत चिड़चिड़ा मिजाज था उसका, बच्चों से नफरत करता था। उसकी बीवी ही उसकी सेवा करती थी। एक दिन लोग उसे जमीन पर मरा हुआ पाए। चारों ओर खून फैला था। किसी को नहीं पता वो कैसे मरा। मम्मी ने सब सुना, फिर गहरी सांस लेकर कमरे में गई। दरवाजे के सामने खड़ी होकर बोली, मुझे पता है तुम तकलीफ में हो, अब आजाद हो जाओ, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। उस दिन के बाद से वो कदमों की आवाज बंद हो गई। दरवाजे पर वो परछाई भी नहीं आई। लेकिन हम उस कमरे का इस्तेमाल फिर कभी नहीं कर पाए। 1 साल बाद हम वो घर छोड़कर चले गए। आज भी कभी कभी वो काला कमरा मेरे सपनों में आता है, और वो मुंह जिसमें दांत थे, जो मेरे कान के पास आकर फुसफुसाता है, मुझे किसी को काटना है।